किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे, जहां पर मुसलमानों का दबदबा है। जिस लोकसभा ने यूपीए गठबंधन की लाज बचाई, उसी लोकसभा क्षेत्र पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर वहां से 2024 में उम्मीदवार कौन होगा, किसके पाले में ये सीट जाएगी। और आपको याद होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, उस समय 39 में से 39 सीट जो है वो एनडीए गठबंधन के पाले में चली गई थी और एक सीट किशनगंज वो यूपीए गठबंधन के पास थी और इसी की वजह से लाज बच पाई थी। नहीं तो सभी कहते कि 40 की 40 सीट जो है वो यूपीए गठबंधन हार गई। हालांकि अभी भी लोग कहते हैं कि 2019 का चुनाव जो कि राजद को हीरो से जीरो बना दिया। और अब उसी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि आखिर 2024 में मजबूत दावेदार वहां से कौन होगा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब किशनगंज का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 1991 से 1991 में सैयद शहाबुद्दीन जो है वो जनता दल से चुनकर सांसद बनते हैं और उसके बाद 1996 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो है वो वहां से चुनकर जाते हैं। फिर 1998 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो ही चुनकर सदन पहुंचते हैं। 1998 में चुनाव होता है क्योंकि केंद्र की सत्ता में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उपचुनाव होता है। और 1999 में सैयद शाहनवाज हुसैन जो है वो चुनकर यहां से सांसद बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा पहली बार किशनगंज से अपना खाता खोलती है। और उसके बाद 2004 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन फिर से राजद से सांसद बन जाते हैं। और उसके बाद 2009 में मोहम्मद असरारुल हक जो हैं वो कांग्रेस से यहां से सांसद बनते हैं। और उसके बाद 2014 में वही चुनकर जाते हैं। और 2019 में मोहम्मद जावेद जो हैं वो किशनगंज से जीतकर यूपीए गठबंधन की लाज बचाते हैं। और अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला था, पहले नंबर पर कौन था और दूसरे नंबर पर कौन था। और 2014 में मोहम्मद असरारुल हक को 4,93,461 वोट मिला था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार थे दिलीप कुमार जायसवाल, इनको वोट मिला था 2,98,849 वोट, यानी कि 1,94,612 वोटों से इनकी हार हो गई थी। और उसके बाद अगर आप 2019 में आए तो 2019 में मोहम्मद जावेद को 3,67,017 वोट मिला था। वहीं उनके जो विरोधी थे वो जेडीयू के थे, जो कि जेडीयू को 17 सीट मिला था। जो जेडीयू एक सीट हारी थी वो किशनगंज ही था, उनको वोट मिला था। सैयद मोहम्मद अशरफ जो थे उनको वोट मिला था 3,32,551 वोट, यानी कि 34,466 वोटों से वो चुनाव हारे थे। और ये हो गया 14 और 19 में किसे कितना वोट मिला था। और अब आते हैं कि 2024 की लड़ाई में कौन कौन है, किशनगंज में इस बार कौन कौन अपना किस्मत आजमाने वाला है। ये किशनगंज लोकसभा क्षेत्र हो गया जहां से यूपीए गठबंधन जो है अपनी लाज बचा पाई थी। और इस बार 2024 में क्या होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, जो कि यूपीए गठबंधन का नाम बदल चुका है। गठबंधन का थोड़ा बहुत विस्तार भी हो गया है। 2019 में यूपीए गठबंधन में नीतीश कुमार नहीं थे, इस बार इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं। और इस बार लड़ाई में कौन कौन होगा, सबसे पहले आते हैं कि वहां के मौजूदा सांसद जो हैं मोहम्मद जावेद, जो कि कांग्रेस के हैं, वो इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हमने ही लाज बचाई थी तो हम सीट को क्यों छोड़े। 2019 में अगर हम लाज नहीं बचाते तो फिर 40 की 40 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जो है वो जीत कर चली जाती। हमने एनडीए गठबंधन से एक सीट किसी तरीके से चुराई है। और उसके बाद आते हैं कि और कौन है लड़ाई में, तो कांग्रेस की तरफ से तो आप जानिए मोहम्मद जावेद, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से ये सीट कांग्रेस के पाले में जाएगा और कांग्रेस जो है वो मोहम्मद जावेद को ये टिकट जो है वो दे देगा। अब आते हैं बीजेपी की तरफ से कौन है, तो बीजेपी की तरफ से शाहनवाज हुसैन जो है वो है। और अभी ये भाजपा के एमएलसी हैं और भाजपा लगातार इन पर भरोसा जता भी रही है। इन्हीं का कहना था कि हम जब विमान में बैठे थे तो बिहार में सरकार थी और जैसे विमान दिल्ली में लैंड किया पता चला कि सरकार ही गिर गई। अच्छा काम कर रहे थे और अब
भाजपा की तरफ से तो ये उम्मीदवार हो गया। हालांकि भाजपा अभी भी इन पर भरोसा पूरा नहीं जता रही है, लेकिन भाजपा ये देख रही है कि भाजपा में अगर कोई सबसे बड़ा मुसलमान चेहरा है तो इन्हीं का चेहरा है, तो इन्हीं को सामने रखा जाएगा। और 1999 में इन्होंने भाजपा का वहां से खाता भी खुलवाया था, तो इनको वहां से मैदान में लाया जा सकता है। अब हो गया इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के तरफ से तीसरा एक उम्मीदवार और भी उस मैदान में उतरेगा किशनगंज से, उसका नाम होगा अख्तरुल इमाम। जी हां, अख्तरुल इमाम जो कि AIMIM के विधायक हैं और ये इकलौते विधायक हैं जो किसी दल में जाकर शामिल नहीं हुए। इनसे पहले भी कुछ विधायक जो थे वो राजद में जाकर शामिल हो गए हैं और ये यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं। विधानसभा में मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। तो किशनगंज से इस बार ये ताल ठोकने वाले हैं और इस बार अब ये देखने वाली बात होगी कि किशनगंज में लगातार ओवैसी का जो है वो दौरा होते रहता है और ये दिखाया जाता है कि हमारी पार्टी किशनगंज में कितना मजबूत है। और अख्तरुल इमाम जो है वो दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से किशनगंज में इस बार हमें कब्जा कर लेना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने आप को किशनगंज में मजबूत कर रही है, भाजपा जो है वो भी अपने आप को मजबूत कर रही है और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में हमेशा से मुसलमानों का दबदबा रहा है। जिस पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे वो मुसलमान ही होंगे। तमाम पार्टियां अपने पार्टी के मुसलमान चेहरे को देख रही है कि सबसे बड़ा मुसलमान चेहरा कौन है, उसी को मैदान में उतारा जाए। और कांग्रेस, भाजपा और AIMIM के जो नेता हैं वो लगातार अपने पार्टी के तमाम मुसलमान नेताओं को किशनगंज में भेज रहे हैं, दौरा करवा रहे हैं और वहां के लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्या जान रहे हैं कि बताइए आपकी समस्या क्या है। और किशनगंज की समस्या सड़क नाली गली यही है, तो वहां के लोग सोच रहे हैं कि हम इस बार आएंगे तो आपकी ये समस्या दूर कर देंगे। अब देखते हैं क्या होगा कि आखिर इस बार कौन बाजी मारने वाला है। 2019 में तो लाज बच पाई थी किशनगंज से ही, इस बार क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।